एक सेल के या एक से अधिक सेल के भी हो सकते हैं। शेप की बात करें, शेप, सेल का जो शेप होता है वो कैसा कैसा होता है, ठीक है। तो सेल का शेप जो है वो अलग अलग तरीके का होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? शेप की बात कर रहे हैं बच्चों, है ना, कि सेल जो होता है, सेल वो किस किस शेप में होता है। प्लांट्स के अंदर भी अगर तुम सोचोगे कि सारे सेल जो होते हैं वो क्या एक ही शेप के होते हैं, ऐसे नहीं, वो अलग अलग होते हैं। काम के हिसाब से, काम क्या करना है, शेप बदल गया, ठीक है ना, उनके वर्क के हिसाब से, उनके फंक्शन के हिसाब से शेप अलग अलग होता है। हम एनिमल्स में भी शेप अलग अलग होता है। तुम्हारी आँखों के अंदर के जो सेल होंगे उनका शेप अलग होगा, तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन जिसको मैं आज दिखाने वाली थी वीडियो में, उसका शेप अलग होता है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप के भी सेल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप के, ओके। तो शेप में अब मैं पूछूंगी तो आप बोलना कि वेरिएशन होता है। वेरिएशन मतलब भिन्नता होती है ना, डिफरेंसेस होते हैं। एक ही बॉडी में कई तरीके के सेल मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं, वेरिएशन वर्ड नया सीखो। वेरिएशन का मतलब भिन्नता होती है ना, एक ही बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप के सेल पाए जाते हैं। क्लियर, डन? इतनी बातें समझ में आ गई? चलो अब डिफ्यूजन। पहले डिफ्यूजन ही पढ़ लेते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। चलिए ध्यान देना सब, डिफ्यूजन क्या होता है, ओके। देखो, अगर मान लो कि क्लास के अंदर सपोज करो कि पुष्पेंद्र आता है और बहुत सारा परफ्यूम लगा के आता है, ठीक है, और परफ्यूम खूब सारा लगा के आके यहाँ बैठता है, तो परफ्यूम की खुशबू क्या सबके तक पहुँच जाएगी? तुमको पता पड़ जाएगा कि खुशबू आ रही है इधर से कहीं से, है ना, पता पड़ जाएगा कि ओ इसने ही, ठीक है ना। तो ये जो खुशबू फैली पूरे रूम के अंदर, पूरे क्लासरूम के अंदर जो खुशबू फैल गई, वो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न, ठीक है। गैस सिलेंडर से पहले घरों में ये हादसे हो जाया करते थे, गैस ऑन रह जाता था, है ना, और पूरा गैस फैल गया, माचिस जलाते थे और आग लग जाती थी, है ना, लोग मर जाते थे। तो ये बड़ा बहुत बार ऐसा हादसा होने के बाद फिर क्या किया जाने लगा कि एलपीजी के अंदर मिलाया जाने लगा स्मेल, है ना, कुछ स्मेल के लिए मिलाया जाने लगा। क्या नाम है उसका, जो चीज़ मिलाते हैं, याद नहीं है? परसों हुआ था, कहाँ? अच्छा ठीक है। तो उसमें अब देखो, लेकिन सिलेंडर मतलब अगर गैस लीक हो रहा है तो स्मेल आती है, पता पड़ जाता है ना, और हमको ऑटोमेटिक मतलब हमको स्मेल आ रही है, पता पड़ रहा है कि लीक हो रहा है, तो हम उसको बंद करते हैं, दरवाजे खोलते हैं और पता पड़ जाता है कि ये खुल। पहले पता नहीं पड़ता था क्योंकि वो ऑर्डरलेस था, यानी कि स्मेल नहीं आती थी। अब उसमें हम स्मेल के लिए मिलाते हैं, ठीक है ना, केमिकल्स मिलाते हैं जिसकी वजह से स्मेल आती है। तो अगर गैस लीक हो रहा है तो वो स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न। तुम ये एक गिलास पानी है, इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दिया, ठीक है, उसको चीनी को डाल करके मैंने छोड़ दिया इसमें, और 2 घंटे के बाद उस चीनी को आऊँगी कि निकाल लूँ तो क्या मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो सारा का सारा चीनी क्या हो गया? गायब हो गया, ठीक है, इसके अंदर घुल गया। और इसको जब मैं टेस्ट करूँगी तो कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। मतलब क्या कि इसमें चीनी घुल गया। ये प्रोसेस क्या है? डिफ्यूज़न। बात समझ में आ रही है आप लोग को? एक क्लास के अंदर कहीं भी बाहर से एक चूहा आया, मान लो सैटरडे को, आज नहीं आया है, सैटरडे को एक चूहा आया और वो घवाहिल था, वहाँ कॉर्नर में पहुँचा, मर गया, ठीक है। बच्चे आते हैं मंडे को, ठीक है, और मंडे को जब क्लास के अंदर घुसते हो तुम, तो तुमको गंदे चूहे की स्मेल आती है, तो तुम कहते हो कि कुछ तो मरा है, ठीक है, ढूंढना शुरू करते हो। स्मेल को पकड़ते पकड़ते हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि अरे ये तो मरा हुआ चूहा है। घर में भी कोई चीज़ ऐसे छिपकली मर जाती है, गंदी स्मेल आती है, तो अपने को पता पड़ता है, ठीक है ना। तो उस चूहे की गंदी स्मेल पूरे क्लास में फैल गई। प्रोसेस क्या है? डिफ्यूज़न। बात समझ में आ गई आपको? यही डिफ्यूज़न है। तो क्या आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बेटा डिफ्यूज़न क्या होता है, तो क्या बोलोगे कि चूहा मर जाता है, चूहे की खुशबू बदबू फैल जाती है, इसको डिफ्यूज़न कहते हैं, ऐसे लिखोगे? या सारी ऐसे कि पुष्पेंद्र जो है परफ्यूम लगा के आ गया, परफ्यूम पूरे क्लास में फैल गया, ये डिफ्यूज़न है, ऐसे तो लिखेंगे नहीं। तो अब हम साइंस की लैंग्वेज में कि लिखेंगे कैसे, ठीक है। देखिए, ये नहीं, तुम बस समझो। देखो, यहाँ पर सपोज करो कि परफ्यूम की ये बॉटल है, ठीक है,
ये परफ्यूम की बॉटल है ना, यहाँ से परफ्यूम निकला, परफ्यूम यहाँ से निकल रहा है। परफ्यूम जब यहाँ पर परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर, तो परफ्यूम के पार्टिकल्स यहाँ पर क्या है, ज़्यादा अमाउंट में है कि नहीं? यहाँ पर तो परफ्यूम के पार्टिकल्स ज़्यादा अमाउंट में है। क्या इसके बाहर यहाँ पर तो परफ्यूम होगा नहीं, परफ्यूम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हवा ही हवा है, एयर है, तो यहाँ पे परफ्यूम नहीं है, ठीक है। तो परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने, ध्यान से सुनना, वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन, बोल के बताओ, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिक जाएंगे, ऑटोमेटिक जाएंगे, ठीक है ना। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप जाएंगे। किधर से? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। बोलिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, हाई से लो, हाई से लो, और हाई के साथ क्या लगाओगे? कॉन्सेंट्रेशन, 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 बोल के देख लो, कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। अभी आप लोग छोटी क्लासेस में हो, इसलिए आपने अभी वर्ड अभी शुरुआत कर रहे हो, इसलिए मैं बार बार आपको बुलवा रही हूँ। बाद में तो आपको इन्हीं, ये एकदम आपके लिए नॉर्मल रहेगा। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो, हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये यहाँ से फैलना शुरू करते हैं अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। तो फैलते फैलते यहाँ आ गए, ठीक है, फैलते फैलते यहाँ आ गए। जब मॉलिक्यूल्स यहाँ आए तो अब बताओ, देखो पहले ये हाई था ना, और ये लो था, ठीक है। बलराम तुम खड़े हो जाओ, लॉफिंग बॉय, ये हाई था, ये लो था, ठीक है। अब यहाँ और यहाँ की कंपेयर करो, अब बताओ हाई किधर है? यस दिव्या, अब ये देखो, पहले ये हाई था, इसीलिए कह रही हूँ समझो। पहले यहाँ ज़्यादा था, यहाँ से फैलना शुरू किया, फैलना शुरू किया, इतनी दूर गया, तो अब ये यहाँ इसकी मात्रा ज़्यादा है। लेकिन जब देखो यहाँ था पहले, यहाँ से जब यहाँ पहुँचता है तो देखता है कि ओहो आगे भी तो नहीं है, तो अब तो यहाँ तो है, अब वहाँ नहीं है ना। तो यहाँ पर अब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? हाई, और यहाँ से आगे बढ़ा तो वहाँ पर क्या है? लो। फिर यहाँ आगे बढ़ गया, आ गया, ठीक है। फिर अब यहाँ पर हाई हो गया, उसके आगे लो, यानी कि वहाँ से स्टार्ट हुआ। मान लो परफ्यूम की बॉटल वहाँ मैंने स्प्रे किया, ठीक है, तो वहाँ से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो हाई से लो में आया, फिर जहाँ आया वो अब हाई हो गया, फिर देखेगा अरे आगे भी तो नहीं है, और आगे आया, आगे भी नहीं है, और आगे आया, और आगे आया, धीरे धीरे करते 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 पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, इनको हम बोलेंगे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे? सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स, टी आता है ना, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से और लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करते रहेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली हमेशा ही मूव करते रहेंगे, और इसी तरीके से ये पूरे में फैल जाते हैं। कब तक मूव करेंगे? जब तक कि पूरे में बराबर नहीं हो जाता, ठीक है ना, तब तक फैलते रहेंगे ये पूरे कमरे में। जब तक खुशबू के मॉलिक्यूल्स पूरे एक एक जगह बराबर तरीके से नहीं पहुंच जाता, तब तक इनका ये कार्यक्रम चलता रहता है, यानी कि तब तक डिफ्यूज़न का कार्यक्रम चलता रहता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। करेक्ट? समझ आ गया? स्वयं बुक देना एक बार, तुम लोगों को जो डेफिनेशन है उसमें का लिखा हुआ उसके हिसाब से मैं बता दूं, ओपन करके देना। बात समझ में आ गई आपको? डिफ्यूज़न, एक ग्लास पानी का भी लेकर के देख लेते हैं, यहाँ ओपन करके रख दो। देखिए, एक ग्लास ये वाटर है, ठीक है ना, यहाँ एक ग्लास ये पानी है, ठीक है। अब तुमने क्या किया, इसमें शुगर मॉलिक्यूल्स डाल दिया, यानी कि चीनी, ठीक है। इधर देखो, ये चीनी के मॉलिक्यूल्स डाल दिया तुमने। जो वाटर है, ध्यान देना, पानी को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? चीनी को हम बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है। अब देखो, चीनी यहाँ है ना, तुमने डाल के छोड़ दिया था, चीनी यहाँ है। अब चीनी के मॉलिक्यूल सोचते हैं कि अरे यार हम तो यहाँ हैं हम, लेकिन हमारे आसपास, यानी कि यहाँ पर शुगर नहीं है ना यहाँ पर शुगर, तो ये यहाँ से अपने आप इधर से इधर की तरफ जाएंगे, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में अपने आप जाएंगे। जब ये यहाँ पहुँच जाते हैं, देखो यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच जाते हैं, तो फिर देखते हैं कि अरे यार यहाँ तो है ही नहीं हम, है ना, तो फिर अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से
लो कॉन्सेंट्रेशन में वापस जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पूछेंगे तो देखेंगे आगे नहीं है, वहाँ जाएंगे, वहाँ पूछेंगे तो देखेंगे आगे नहीं है, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, और धीरे धीरे करते करते फाइनली जब आप देखेंगे तो आपको हर जगह शुगर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल इक्वली, है ना, एकदम इक्वली पूरे इस पानी में डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा। ठीक है, तब तक चलते रहेंगे जब तक पूरे वाटर में फैल नहीं जाते। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिफ्यूज़न। आई होप को आप लोगों को समझ में आ गया होगा।